अगर 100 भी देना हो ना तो मैं फॉर श्योर किया को देने वाला हूँ, बिकॉज किया में वो बात है। जय श्री राम भाइयों। भाई मेरा नाम भारत शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव विद भारत। तो भाई जैसा कि आप लोगों से मैंने बोला था अपने चैनल में आपके लिए ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यूज लाता रहूँगा गाड़ियों के लिए। तो भाई आज मेरे पास है मेरी खुद की गाड़ी किया सोनेट, जो कि है पेट्रोल वेरिएंट, 1.2 लीटर, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 82 bhp की हॉर्स पावर ये जनरेट करती है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं और कितनी रेलिवेंट ये आप लोगों के लिए हो सकती है। तो भाई ये वेरिएंट है किया सोनेट HTK, जो कि ऑन रोड मुझे पड़ा था 10.25 लाख का। अब ये गाड़ी हमने ली थी पेट्रोल वेरिएंट में। ये मैनुअल गाड़ी है, आज से 2 साल पहले ली थी, जिसमें कि मैं इस गाड़ी को अभी तक लगभग 16,200 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब आपका क्वेश्चन ये है कि वाई किया सोनेट। तो किया सोनेट लेने के बहुत सारे रीजंस नहीं थे। सिंपल रीजन था कि मैं ऑलरेडी Hyundai, मारुति, टाटा ये सारी गाड़ियाँ चला चुका था। टाटा ओनर में ऑलरेडी था उस टाइम पे। मेरे पास भी एक टाटा नेक्सॉन अभी भी है। तो मेरे को एक गाड़ी ऐसी चाहिए थी जो मेरे को थोड़ा सा मतलब फीचर्स मिल जाए, थोड़ा सा लुक्स में अच्छी हो और जिसमें ज़्यादा फालतू के चोचले ना हो। तो मेरे को किया का मार्केट में फीडबैक बहुत अच्छा मिला हुआ था, जिसमें कि मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया था कि यार इस गाड़ी में कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी ले लो, फिर आप 10 साल 15 साल आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी में। तो ये गाड़ी लेने का 2 से 3 रीज़न ये थे। एक तो गाड़ी के लुक्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इंटीरियर एक्सटीरियर मुझे बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा था। ऑल्सो इस गाड़ी में जो आफ्टर सेल सर्विसेज का मेरे को फीडबैक मार्केट से मिला हुआ था, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान था अपनी दूसरी गाड़ी से आफ्टर सेल सर्विस को लेकर। बट इस गाड़ी का जो मैंने रिस्पॉन्स और फीडबैक सुना मार्केट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड था। मेरे को जिस तरीके से किया वालों ने ट्रीट किया था अपने शोरूम में, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी मुझे उस टाइम पे काफ़ी जेन्युइनली अच्छी लगी थी। तो यही 2-3 रीज़न थे इस गाड़ी को लेने के। प्लस एक रीज़न और था कि मेरा बजट 10 लाख का था, तो मेरे को हैचबैक लेनी नहीं थी। मेरे को 10 लाख में मिनी एसयूवी मिल रही थी। मैंने 20-25 हज़ार रुपये थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो मुझे STK 10.25 लाख में मिल गई। तो दैट इज़ वाई आई जस्ट ऑप्टेड फॉर किया सोनेट। तो भाई अब बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में कि इस गाड़ी का क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिटी में, ट्रैफिक में और हिली एरियाज में। तो गाइज सिटी में आपको इस गाड़ी का माइलेज फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। सिटी में आपको इसका माइलेज मिलने वाला है अप्रॉक्स 13 और 14 किलोमीटर पर लीटर का। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस जाते हो, इन दैट केस आपको मिलने वाला है 10 और 11 ओनली। एंड अगर मैं बात करूं उसकी हाईवे की माइलेज की, तो हाईवे की माइलेज दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। बट आप निकाल सकते हो इजीली 19, 20 और 21, 19 टू 21 तक लाया करेगी इसकी माइलेज ऑन हाईवे। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब इसकी बात करते हैं कि कंफर्ट लेवल की, इस गाड़ी में कंफर्ट कैसा मिलता है। तो इस गाड़ी को अभी तक हम हाईवे पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके नहीं गए हैं। हाईवे पे लेके नहीं गए हैं बहुत ज़्यादा, तो 200-250 किलोमीटर ही एक बार में हमने रन किया था। तो 200-250 किलोमीटर में इसका कंफर्ट इज़ क्वाइट मॉडरेट, मतलब 7 आउट ऑफ 10 है। और थोड़ा सा गाड़ी में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है उतना, बिकॉज क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि ये गाड़ी 3 स्टार है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर आपका रन हाईवे वगैरह वाला ज़्यादा है तो आप इस गाड़ी को लो। अगर आपको सिटी में चलानी है और आपको छोटे छोटे रास्तों में, मतलब अगर आपको ऐसे जाने के बाद मेरे को 60-70 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर जाना है, तो ठीक है आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा रन है कि आपको एक गो में 300, 400, 500 फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है हाईवेज पे, आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि ये गाड़ी कंफर्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फॉर श्योर। और इसका सेफ्टी वाला इशू तो है ही है, तो मतलब 3 स्टार रेटिंग है। तो दैट इज वाई। अब बात करते हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस में। जब बात आती है इसकी स्टीयरिंग की, इसके क्लच की, इसके ब्रेक्स की, तो ये गाड़ी इन तीनों चीज़ों में 10 on 10 है। बिकॉज सिटी में आप चलाओगे, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जेन्युइनली बहुत अच्छा है। ऑल्सो इसका क्लच बहुत अच्छा है, क्लच बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं होगी उसमें भी। प्लस इसकी जो ब्रेकिंग है भाई, ब्रेकिंग जेन्युइनली बहुत अच्छी है। मतलब मैं नेक्सॉन चलाता हूँ, तो नेक्सॉन के कंपैरिजन में इफ़ आई कंपेयर विद नेक्सॉन, तो भाई नेक्सॉन से तो बहुत ही अच्छी इसकी ब्रेकिंग मिलने वाली है आपको। एक नॉर्मल गाड़ियों में जैसे इसमें आगे 2 डिस्क लगे हुए हैं, पीछे 2 ड्रम लगे हुए हैं ब्रेक, तो मेरे को ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है। तो ब्रेकिंग में दिस इज 10 on 10।
क्लच में 10/10 और आपका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स में भी दिस इज 10/10। तो भाई अब बात करते हैं इस गाड़ी की आफ्टर सेल्स सर्विस की, जो कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को लेके। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आया, अभी तक कोई इशू नहीं आया, 2 साल हो गए मेरे को, एक भी सिंगल इशू, आई डेंट फेस इवन अ सिंगल इशू। ऑल्सो इस गाड़ी का भाई आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छा है। जो मैंने सुना था, जो मेरे को फीडबैक मार्केट में मिला था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मतलब राइट डिसीजन लिया है, अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है कि भाई मैंने ये गाड़ी ली। फ्रॉम आफ्टर सेल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी गाड़ी एक्चुअली खत्म कर दी थी, ऑलमोस्ट डेड कर दी थी लेफ्ट हैंड साइड से, पूरी की पूरी को ड्राइवर वाले एरिया से। इन बंदों ने मुझे 4 दिन में भाई, 3 से 4 दिन में इंश्योरेंस क्लेम करके, नए दरवाजे लगवा के, प्रॉपर करके मेरे को गाड़ी 3 वर्किंग डेज में मेरे को गाड़ी वापस कर दी थी। मतलब ये एक केस है, ये एक केस है। अगर मैं सर्विस की बात करूं, अगर मैं किसी भी तरह के असिस्टेंस की बात करूं, तो ये मेरे को खुद से अप्रोच करते हैं, किया मुझे खुद से अप्रोच करता है, एक टाइमली अपडेट लेता है मेरे से। मेरे को जब भी मेरी सर्विस गाड़ी पे मतलब सर्विस के लिए जाती है, तो मेरा काम जो मैं बोल के आता हूँ वो तो होता ही होता है, ऑल्सो ये 1-2 चीज़ें कर देते हैं उसको, उसका, और मतलब छोटे मोटी चीज़ें ही होते हैं जो कि यार नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, बट ये तब भी उन चीज़ों को ऐड ऑन कर देते हैं। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मेरे को इन मतलब आफ्टर सेल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई एम, मतलब अगर 100 भी देना हो ना, तो मैं फॉर श्योर किया को देने वाला हूँ, बिकॉज किया में वो बात है। ऑल्सो भाई अगर मैं इसके आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट की बात करता हूँ, तो मेरी अभी 16,000 में थर्ड सर्विस हुई है, कल ही करवा के लाया हूँ। तो मेरा जो कॉस्टिंग है वो 6,000 आई है अप्रॉक्स। तो आप लगा के चलो कि अगर आपकी मेजर सर्विस आती है किया में, तो वो आपकी 1 साल में सर्विस करवाओगे या 10,000 पे करवाओगे, आपकी अप्रॉक्स जाने वाली है, क्योंकि अभी इसमें लेबर चार्जेस नहीं थे, तो वो अप्रॉक्स जाएगी 9,000, 9,500 ऐसे जाएगी, 8 से 10,000 के बीच में लाई करेगी, अनटिल और अनलेस इसमें कोई मेजर काम होना है या फिर इसमें कुछ इशू आ गया है, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आपका नॉर्मल रूटीन सर्विस है, और अगर कुछ हल्के फुल्के से चेंज, मतलब हल्के फुल्के से कुछ ऊपर नीचे काम वाम होता है थोड़ा बहुत, तो उस केस में आपकी 8-10 हज़ार मैक्सिमम जाने वाली है। तो भाई अब इस गाड़ी के पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि इस गाड़ी में मुझे अभी तक 2 सालों में क्या अच्छा लगा है। तो भाई देखो, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे को इस गाड़ी के लुक्स जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे हैं। मैं इसकी हल्की सी मॉडिफिकेशन और करवा दूंगा ना, तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। आई एम 27 राइट नाउ, तो मैं मतलब जिस एज में मैं हूँ, वो थोड़ा सा 20s वाला गेम है। तो उस एज में ना आपके लिए ये परफेक्ट गाड़ी हो सकती है। अगर आपका बजट 10 लाख का है, तो आप इसका बेस से एक आधा ऊपर का मॉडल ले सकते हो। तो इंटीरियर एक्सटीरियर लुक्स मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे। ऑल्सो सेकंड थिंग इज कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मेरी गाड़ी आज तक नीचे से कभी टच नहीं हुई। मैं काफ़ी जगह गया हूँ, मैं गाँव में भी लेके गया हूँ 2-3 जगह, 2-3 बार गाँव में भी ले जा चुका हूँ, और भाई काफ़ी मतलब लेके गया हुआ हूँ, अच्छी अच्छी जगह ले गया हूँ मैं, आई कैन एनालाइज। तो मेरी गाड़ी आज तक ये नीचे से लगी नहीं है। तो आपको जो हैचबैक में इशूज आते हैं, वो इस गाड़ी में मिलने नहीं वाले फॉर श्योर। सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान, ये सारे इशूज नहीं मिलेंगे। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जेन्युइनली बहुत अच्छा है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आफ्टर सेल सर्विस, भाई मतलब अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने ऑलरेडी मारुति, हुंडई, टाटा और किया, इन चारों में अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो बेस्ट है किया, बेस्ट फ्रॉम आफ्टर सेल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कुछ पॉइंट है अगर आप कंसीडर करोगे फ्रॉम पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो नेगेटिव्स में इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है यार, सेफ्टी इशू। 3 स्टार रेटिंग में ये गाड़ी आती है, तो 3 स्टार रेटिंग पर्सपेक्टिव से यार मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हाईवे वगैरह पे लेकर जाओ। अगर आपका हाईवे रन है तो मत लो इस गाड़ी को, आप अपना नॉर्मल सिटी या अगर थोड़ा बहुत कभी कभी जाना पड़ जाता है तो आप ले जा सकते हो, बाकी कोई चैलेंज नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही मेरे को ये नेगेटिव लगता है कि भाई ये थोड़ा सा मतलब वही है कि इसमें सेफ्टी इशू है। ऑल्सो मेरा टर्बो इंजन नहीं है, तो टर्बो इंजन नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा अंडर पावर भी फील होता है। अगर आपको पावर वाली मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल चाहिए इंजन, तो आप टर्बो ले लो। इसी सेगमेंट में टर्बो भी आ जाता है, आप टर्बो के लिए जा सकते हो, तो कोई चैलेंज नहीं है। प्लस तो यही मेरा एक है नेगेटिव कि ये थोड़ा सा सेफ्टी इशू है। ऑल्सो अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं, तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका ज़्यादा हाईवे रेंज नहीं है। अगर मॉडरेट है लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो इस गाड़ी को, आगे 6 फीट का बंदा भी बैठ सकता है, उसके पीछे 5'10", 5'11" इजीली बैठ सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। और ठीक है, हाईवे हाईवे वाला इशू है बस, और कोई चैलेंज नहीं है। आप लोग इस गाड़ी को आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, मॉडिफिकेशन करवा सकते हो वो भी बहुत अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत स्मूथ गाड़ी इसकी ड्राइव है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आई विल
रेट दिस कार 9 out of 10, एक मार्क्स भी बस सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेफ्टी वाला चैनल है। तो भाई यही था एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू शेयर्ड बाय भारत शर्मा, ठीक है। तो भाई अब मैं आपसे ही बोलूँगा, बने रहिए मेरे चैनल पे अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यूज़ जानने हैं। अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली नो कि आप कहाँ अपना पैसा डाल रहे हो, क्योंकि वो सारी भाई मेहनत की कमाई है, खून पसीना एक करके वो पैसा कमाया गया है। तो भाई अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक शेयर कमेंट ये सब कर देना, वो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको अच्छी लगती है तो। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय श्री राम और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई ये देखो यार, मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा था, मैंने देखा कि भारत माता की जय नारे लग रहे हैं कहीं से। अब मेरे को समझ नहीं आया भाई ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं देखने आया बाहर तो पता चला इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन चल रही है। भाई ये सारे के सारे बच्चे जा रहे हैं अपने, या तो इंडिया गेट नहीं तो फिर ये लाल किला जा रहे होंगे, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भाई ये पता है सुबह 5:30 बजे से चल रहा है, 3 घंटे 3.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं इनको यहाँ से जाते हुए। तो भाई देखो यार, देखो थोड़ा बाहर निकलो, आज संडे है, इंजॉय करो, बाहर निकल के देखो क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहा है।